जो है वो फांसी के फंदे पर लटक जाते हैं। लेकिन जब लोगों को ये पता चलती है तो लोग सब जानने के लिए बेचैन थे कि आखिर 15 लाख प्लस पर हर साल मिलने वाला पैकेज और पति को जो है 20 लाख पैकेज हर साल मिलता है। तो दोनों ने जो आत्महत्या कर ली, आखिर ऐसा क्या कारण रहा? जबकि दोनों बहुत पढ़े लिखे थे। राधे राधे, नमस्कार। आप लोगों को बहुत ज्यादा हार्दिक अभिनंदन है दोस्तों। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। बाकी आज की कहानी जो है दोस्तों, गुरुग्राम के सेक्टर 37 में एक कपल रहता है। उनकी एक दुखद घटना है। उनकी एक बहुत दुख भरी घटना जो है दोस्तों सामने आती है, जिसमें दोनों के बीच जो है झगड़ा बढ़ जाता है और झगड़े के बाद पति ने पत्नी का गला दबा दिया और उसकी हत्या कर दी। फिर स्वयं भी जो है वो पति फांसी लगा लेता है। पति का नाम अजय होता है, पत्नी का नाम स्वीटी होती है। मिलेनियम सिटी सोसाइटी में जो है वो ये दोनों लोग रहते थे। अजय ने आत्महत्या करने के बाद का वीडियो अपने दोस्तों को भेजा था, जिसने जो है दोस्तों पुलिस को किया। तो चलिए मैं आपको पूरी कहानी को विस्तार से बताती हूँ कि आखिर ये हुआ क्या। तो गुरुग्राम में सेक्टर 10 ए थाना क्षेत्र एक लगता है, वहां पे सेक्टर 37 स्थित मिलेनियम सिटी सोसाइटी में जो है वो रहने वाले एक कपल होता है, जहाँ पे झगड़े के बाद उसने जो है वो रविवार शाम को जो है वो अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर दी और फिर खुद फंदा लगाकर जो है दोस्तों आत्महत्या कर ली। अब इसने जो है वो अजय ने सुसाइड करने की बात कहकर अपने एक दोस्त को जो है वो ये वीडियो भेजता है और इसका दोस्त जो है वो पुलिस को सूचित करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है तो फ्लैट के अंदर क्या देखती है कि दोनों कमरे में पति और पत्नी जो है वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। पुलिस जो है वो इनकी पहचान बताती है कि अजय जो है वो जिसकी उम्र 30 साल है और स्वीटी जिसकी उम्र जो है वो 28 साल है। स्वीटी शर्मा जो है वो जिसकी शादी अजय कुमार के साथ 3 साल पहले थी। अजय कुमार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू रोड और के रहने वाले हैं और स्वीटी बंगाल के आसनसोल की रहने वाली थी। 3 साल पहले दोनों की दोस्तों लव मैरिज होती है। घर वाले इनकी शादी करते हैं। दोनों इंजीनियर हैं और जो दोनों इंजीनियर थे और गुरुग्राम में आईटी कंपनी में जो है वो काम करते थे। स्वीटी का दोस्तों वर्क फ्रॉम होम चल रहा था और ये दोनों कपल जो मिलेनियम सिटी सोसाइटी में टावर 7 में 13 फ्लोर पे जो है वो 2 साल से किराए पे रह रहे थे। अजय ने जिस दोस्त को वीडियो भेजा उसने सेक्टर 10 से पुलिस को इसकी सूचना दी। उसने बताया कि शाम 5 बजे उसके दोस्त का जो है उसके पास वीडियो आता है, उसमें अजय द्वारा सुसाइड करने की बात कही गई थी। शायद दोनों पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ होता है। उसने बताया कि अजय ने झगड़े की जानकारी उसे दी थी। पुलिस मौके पर पहुंचते तो दोनों की डेड बॉडी अब पाई जाती है। महिला का शव जो है वो जमीन पर पड़ा हुआ था। पुलिस जो है वो अपनी एफएसएल और फिंगरप्रिंट की टीम जो है मौके पहुंचती और इस दौरान पता चलता है कि ये जो स्वीटी है इसका गला दुपट्टे से घोंटा गया था और ये जो अजय है इसका शव जो है वो अ, पंखे से लटक रहा था। पुलिस ने फिलहाल दोनों को पोस्टमार्टम के लिए जो है वो उनको डेड बॉडी को दोस्तों भेज देती हैं और फिर उनके पेरेंट्स को कॉल किया जाता है और अब इनका जो है वो दोस्तों पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए इनकी बॉडी को भेज देती है और पड़ोसियों से भी जो है इनकी पूछताछ की जाती है। झगड़ा इन दोनों के बीच किस बात को लेकर हुआ था, फिलहाल अभी कोई जानकारी नहीं मिली। जब दोस्तों पुलिस के पास जो है वो रिपोर्ट आ जाती है तो पुलिस को पता चलता है कि ये दोनों दंपति के बीच जो है वो झगड़ा हुआ था और जब झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ गया था कि जो ये पति होता है अजय, ये अपनी पत्नी का जो है वो गला घोंट देता है और गला घोंटने के बाद जो है वो उसके बाद तुरंत वो कुछ ऐसा खौफनाक कदम उठाता है कि खुद भी वो जो है फांसी के फंदे पर लटक जाता है। रिपोर्ट में जब इनकी पोस्टमार्टम की अब रिपोर्ट जब सामने आती है तो रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा होता है। रिपोर्ट में जो है स्वीटी के शरीर पर न केवल गला दबाने के निशान मिलते हैं बल्कि हाथ पैर और शरीर के कई हिस्सों में मारपीट के भी निशान जो है वो पाए जाते हैं।
अब ऐसा पुलिस जो अनुमान लगाती है कि स्वीटी का गला दबाने से पहले उसे बेरहमी से बहुत ज़्यादा मारा गया था, बहुत ज़्यादा पीटा गया था। बंगाल के आसनसोल के पहुँचे स्वीटी का भाई जो अब उसके परिवार वाले जब पहुँच जाते हैं तो बताते हैं कि उसके भाई का नाम आकाश है। आकाश शर्मा बताता है कि अजय के खिलाफ बहन के मर्डर की एफआईआर जो है उन्होंने दर्ज करवाई है। हालाँकि अजय जो है वो अब सुसाइड कर चुका है। ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद दोस्तों जो है वो क्लोजर रिपोर्ट फाइल होने की संभावना है। स्वीटी के परिवार वालों ने गुरुग्राम में उसका अंतिम संस्कार कर दिया, जबकि अजय के घर वाले जो है शव को लेकर के प्रयागराज लेकर के चले जाते हैं। बुधवार को प्रयागराज में गंगा के किनारे आकाश का अंतिम संस्कार किया जाएगा। घटना से पहले जो है वो सिटी के परिवार बताता है कि अजय का बड़ा भाई विनय सरकारी जो कॉन्ट्रैक्टर है। रविवार को अजय व स्वीटी उनसे मिलने के लिए वहां गए हुए थे। वहां से लौटते हुए दोपहर हो गई थी। स्वीटी ने अपने मायके कॉल किया था और माँ से पूछने पर उसने बताया कि अजय किताबों की अलमारी ठीक रख रहा है। अब दूसरी तरफ स्वीटी कह रही थी कि दीवार में छेद करने से पहले फ्लैट के ऑनर से पूछ लो। इसके बाद स्वीटी ने कहा कि शाम को फिर बात करती हूँ और कॉल जो है वो उसका डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये बात जो है स्वीटी अपनी माँ से बता रही है। कुछ ही देर बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है और उसका दोबारा कॉल बिल्कुल भी नहीं आता है। देर शाम को दोनों की मौत की खबर जो है वो उनके पेरेंट्स को पता चलती है। अब ये स्वीटी जो है वो दोस्तों इनके जो घर वाले और भी इनके बारे में बातें बताते हैं तो बताते हैं कि आईटी कंपनी कैंपेज कैंप जेमिनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। दोनों ही ये जो है वो और एक ही ऑफिस में एक ही डेस्क के पास काम करते करते के बीच जो है वो दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। और मगर इतना गहरा प्यार इतना गहरा हो जाता है कि दोनों जाति धर्म भूल जाते हैं। 2023 में लव कम अरेंज मैरिज कर लेते हैं। इन दोनों के बीच बहुत ज्यादा प्रेम प्यार हो जाता है और अपनी जाति इन दोनों की अलग अलग होती है, लेकिन ये जो है वो घर में बात बताते हैं तो घर वाले फिर इनकी लव मैरिज जो है वो कर देते हैं। अब शादी के बाद सब कुछ जो है वो बदल जाता है। कभी डिनर लेट होने पर, कभी ऑफिस की थकान को लेकर छोटी-छोटी बातों के बीच जो इन दोनों में जो है झगड़ा आगे बढ़ने लग जाता है। और स्वीटी के परिवार का कहना है कि अजय पहले काफी शांत स्वभाव का था, लेकिन स्वीटी कहती थी कि अब उसका गुस्सा बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसने रविवार को भाई आकाश से कहा था कि भैया अब और बर्दाश्त नहीं होता है। छोटी-छोटी बात पर हाथ उठाने लगे हैं। ये अजय जो है उसको छोटी बातों पे हाथ उठाता है। अजय बदल गया है। ऑफिस का प्रेशर, घर का तनाव, सब कुछ उस पर हावी हो गया था। लेकिन हमने सोचा समय के साथ जो है वो सब ठीक हो जाएगा और कौन जानता था कि एक दिन जो है वो ये दोनों दुनिया छोड़ कर के जो है वो चले जाएंगे। हाँ, दोपहर करीब 3:15 बजे जो है वो अजय ने बेंगलुरु में कार्यरत दोस्त को एक वीडियो भेजता है और जिसमें ये थका हारा नजर आ रहा था। दोस्त से कहता है कि मैंने स्वीटी को मार दिया और अब मैं भी जा रहा हूँ। दोस्त ने तुरंत अजय के भाई और गुरुग्राम पुलिस को जो है वो फोन किया और सेक्टर 10 से थाने की टीम जो है वो वहां पे एकदम पहुंच जाती है। पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से लॉक था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा। अंदर स्वीटी का शव फर्श पर पड़ा हुआ था और गले पर चुन्नी के निशान थे। अजय छत के पंखे से लटका हुआ था। प्रारंभिक जांच में साफ था कि दोनों ने जो है कि इन दोनों का जो साफ था कि मर्डर और सुसाइड था। बता दें कि श्रुति शर्मा जो है वो इंजीनियर सॉफ्टवेयर के इंजीनियर नोकिया के पद पर थी और 15 लाख प्लस प्रति वर्ष जो है वो पैकेज लेती थी। पढ़ाई में जो है वो श्रुति ने बीसीए 2013 से 2015 के बीच में 3 साल में कंप्लीट किया था और वर्धमान यूनिवर्सिटी पश्चिमी बंगाल से ही जो है बीसी की हुई थी, जबकि एमसीए 2017 से 2020 के बीच की हुई थी और जो कि बनस्थली यूनिवर्सिटी राजस्थान से की हुई थी। और मरने से पहले बचपन के दोस्त को अजय ने ये वीडियो भेजा 28 सितंबर दिन रविवार को जो है वो इसने 1305 फ्लैट में 30 वर्षीय अजय जो है वो अपना सुसाइड
करने के बाद जो है वो अपने बचपन के दोस्त को वीडियो भेजता है। अब ये बता दें कि अजय कुमार अग्रहरि जो है वो टेक्निकल हेड कैंप जेमिनी इंजीनियरिंग के पद पर थे और 20 लाख प्रति वर्ष पैकेज इनको मिलता था। बीसीए कंप्यूटर साइंस में इन्होंने की थी और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से इन्होंने की थी। एमटेक जो है वो इन्होंने इसके बाद की थी, जो कि कंप्यूटर साइंस में इन्होंने की हुई थी। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय औद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद से जो है वो इन्होंने की हुई थी। अब ये लड़का जो है वो यूपी का रहने वाला था, लड़की जो थी बंगाल की रहने वाली थी। लेकिन इनके अंदर इतनी कलह होती थी, इतना झगड़ा होता था कि एक दिन जो है वो ये दोनों पति ने जो है पत्नी का गला दबा दिया और पत्नी जो है वो ये दुनिया छोड़ करके चली गई। उसके बाद जो है वो दोस्तों पति भी जो है वो सुसाइड कर लेता है और ये दुनिया जो है वो छोड़ करके चला जाता है। लेकिन जो कुछ भी हुआ इसमें सिर्फ यही अनुमान लगाया जा सकता है, क्योंकि दोस्तों किसी के सामने बातें नहीं हुई कि अजय के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। बीवी के झगड़े के बाद उसने जो है वो गुस्से से पहले मारपीट की होगी, फिर चुन्नी से जो है वो उसका गला दबा दिया होगा। जबकि उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसने सोचा कि ये उसने ये क्या कर दिया। पछतावा होने पर दोस्त को उसने अपने वीडियो भेज दी और खुद भी जो है फंदे पर जो है वो लटक गया। 3 साल तक भी इन लोगों की जो है वो लव स्टोरी नहीं चल पाई। दोनों जो है आईटी कंपनी में प्रोफेशनल थे और अब दोस्तों ऐसी लव मैरिज करने का क्या फायदा कि पहले तुम अपनी जिंदगी के सपने बुनो और फिर लास्ट में आकर के अपने ही प्यार को जो है वो अपने हाथों मार दो। ये जो है वो आजकल की जनरेशन में पेशेंस नाम की चीज नहीं रही है, क्योंकि अ, साधन जो फैसिलिटी इतनी ज्यादा मिल चुकी है। और उन माँ-बाप से पूछो जो माँ-बाप कड़ी मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को इतना आगे तक पढ़ाते हैं एक-एक रुपया जोड़ करके, लेकिन आजकल के बच्चों को लाखों के हिसाब में पैसे मिलते हैं जिसकी वो वैल्यू भी नहीं रखते हैं और सातवें आसमान पे जो है उनका गुस्सा होता है। इसी कहानी में भी यही हुआ और अजय ने अपनी जिंदगी तो बर्बाद की, साथ में स्वीटी को भी हमेशा-हमेशा के लिए मार डाला। इस कहानी से सिर्फ ये शिक्षा हम लोगों को मिलती है दोस्तों की इंसान के अंदर पेशेंस होनी चाहिए। जिस इंसान के अंदर पेशेंस नहीं है वो अपनी जिंदगी तो खत्म करता है, लेकिन साथ में अपने पार्टनर की जिंदगी भी खत्म करता है। फिलहाल दोनों के परिवार में खूब मातम छाया हुआ है दोस्तों। आज की कहानी में बस इतना ही। कल की कहानी फिर से मिलती है। जय हिंद जय भारत।